ये 8 कैसे हो गए बच्चे? एक एक बच्चा कम क्यों है? किसने वापस ज्वाइन नहीं किया? सुहूफे इब्राहिम, ठीक है। इनके ऊपर कौन सी किताबें आई थी? दे आर कॉल्ड सूफे इब्राहिम। उनको कुरान जिक्र कर रहा है सूफ इब्राहिम के नाम से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे। दूसरे कौन थे? सेकंड नंबर पे कौन आते मूसा हैं? अलैहिस्सलाम। हाँ, अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं। उससे पहले कौन है? दाऊद। दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जबूर। जबूर आई थी। कौन सी किताब आई थी? जबूर। या अल्लाह, जबूर। मेरा कैपिटल और मेरा स्मॉल। जबूर। और फिर उसके बाद कौन है अब बताओ बेटा। अब तुम जो कह रही थी मूसा अलैहिस्सलाम बोलने के लिए बेताब थी कब से? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग सेव सेव कर दूं। हम्म। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी किताब आई थी? तौरेत। तौरेत। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई तौरेत। इसको हम लिखते हैं तौरात, ठीक है। खुदाया, इसको हम लिखते हैं तौरात। और फिर उसके बाद आखिरी नहीं, उससे पहले, आखिरी से पहले हजरत ईसा। हजरत ईसा ईसा में। अलैहिस्सलाम। उनके ऊपर कौन सी किताब आई? बाइबल। बाइबल। और इसको हम अरबिक में क्या कहते हैं? इंजील। इंजील। इंजील, ठीक है। और फिर आखिरी कौन सी आई? हजरत मोहम्मद। यस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कौन सी किताब आई? ऑफ कोर्स, कुरान, होली कुरान। होली कुरान। अब हम बात करेंगे सिर्फ कुरान की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ कुरान की, क्योंकि कुरान जो है वो किताब है जिसने पिछली सारी किताबों को कंप्लीट किया। देखो, अभी हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, कुरान के बारे में अल्लाह कह रहा है ना कि ये जो कुरान जो है वो क्या है, वो पिछली किताबों को की तस्दीक करता है, एंडोर्स करता है पिछली किताबों को, उनको कंप्लीट करता है। यानी मैसेज, सूरह निसा के अंदर भी अल्लाह ने एक जगह पर कहा कि कुरान जो है वो बेसिकली कंप्लीशन ऑफ द मैसेज है। कुरान इज द लास्ट एंड द फाइनल बुक। कुरान क्या मैं है? सच्चा। हाँ। मिस, ये जो बाकी आयत या जो भी इनके ऊपर बुक्स आई थी बाकी रसूल्स पर, तो ये हम्म। कुरान में भी वापस आई हैं। कुरान के अंदर वापस नहीं आई बेटा। कुछ चीजें कुरान के अंदर रिपीट हुई हैं, जो उसी, देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो चीज रिपीटेडली सारी बुक्स के अंदर थी, जो कॉमन मैसेज है, वो क्या है? ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ये जितने भी आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, यानी टू बिलीव इन द यूनिटी एंड द वननेस ऑफ अल्लाह। क्या कोई भी मैसेंजर पॉलीथीज्म का मैसेज लेकर आया? डू यू हैव एनी आइडिया दैट के मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म क्या होता है? नहीं जी मिस। मिस, मोनोथेइज्म मतलब बिलीविंग इन वन गॉड और पॉलीथेइज्म हाँ, मतलब इन मोर देन वन गॉड। यस, पॉलीथीज्म मींस मल्टीपल गॉड्स और मोनोथीज्म मींस वन गॉड। अब ये वन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए? नहीं मिस। नहीं ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी यही मैसेज लेकर आए थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी 1,24,000 मैसेंजर इस दुनिया में आए हैं, नबी आए हैं, प्रॉफिट्स आए हैं, देयर बेसिक मैसेज वाज सेम, दैट वाज आर्टिकल्स ऑफ फेथ। क्या सारे नबियों ने डे ऑफ जजमेंट की बात की है या नहीं की? की है मिस। की है ना। सारे नबियों ने ये बात की है कि हमसे पहले आने वाले प्रॉफिट्स को भी अल्लाह का नबी मानना है। की है या नहीं की? क्या सारे की है नबियों ने मिस। एंजल्स पर बिलीव करने की बात की है या नहीं की? की है। की है ना। तो हर एक शरीयत के अंदर देयर वर सर्टेन मैसेजेस व्हिच वर कॉमन, जिसके अंदर से फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द आर्टिकल ऑफ फेथ। आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो है वो सारे के सारे नबियों में कॉमन थे। हाउएवर, पिलर्स ऑफ इस्लाम वर नॉट सेम, क्योंकि पिलर्स ऑफ इस्लाम आर द वर्शिप्स। और वर्शिप्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स की के एरा के अंदर या उनकी नेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो वर्शिप करते थे। जैसे रोजा है, फास्टिंग है, वो सारी शरीयतों में था। हाउएवर कि रोजा रखने का तरीका अलग था, लेकिन रोजा जो है वो पिछली सारी शरीयतों में फर्ज था, क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामा कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किया गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि अल्लाह ने रोजे को पिछली उम्मतों पर भी फर्ज किया था। रोजा भी वर्शिप है या नहीं है? है या नहीं है बेटा वर्शिप रोजा? MS है। है ना। अब नमाज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। हाउ एवर के नमाजों का जो तरतीब है, सीक्वेंस है, वो डिफरेंट डिफरेंट था। नमाजों का तरीका डिफरेंट था। फर्ज और नफिल और सुन्नत के अंदर डिफरेंसेस थे, लेकिन नमाज सारे के सारे जो है वो प्रॉफिट नमाज का मैसेज लेकर आए थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल हुई, देखो नमाज का तो मैसेज बहुत बाद में आया जाकर। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो केव ऑफ हिरा में वर्शिप किया करते थे, वो कौन सी वर्शिप करते थे और किसकी वर्शिप करते थे? अल्लाह की। अल्लाह की, मिस 2 क्योंकि रकात नमाज पढ़ते थे ना, हाँ 2 वो रकात अल्लाह नफिल पढ़ते थे ना। में नहीं, थे देखो नफिल वो। का तो अभी उनको कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है ना आपके बुक में भी है ये पैसेज सूरह बकरा के अंदर, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं, सूरह अनाम के अंदर, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, चांद को देखा तो कहा ये खुदा है, सूरज को देखा तो ये खुदा है। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस में थे? जुस्तजू में थे। ही वॉज क्यूरियस अबाउट गॉड। अल्लाह के बारे में वो क्यूरियस थे कि आखिर खुदा कौन है। उनको ये समझ में आ गई थी कि वो आइडल जो उनका फादर बनाते हैं, यानी आजर उनके फादर थे, एंड ही वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ आइडल मेकर्स। आइडल वर्शिपर तो छोड़ो, वो तो आइडल मेकर्स की फैमिली में बॉर्न हुए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनको ये समझ में आ गया था कि ये खुदा तो नहीं है, ये आइडल्स खुदा नहीं है, फिर खुदा कौन है? उनके दिमाग में कंटिन्यूअस क्वेश्चन था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में भी सेम यही क्वेश्चन था। वो वहां पर बैठकर पॉन्डर किया करते थे। और पॉन्डर करना भी वर्शिप है या नहीं है? जब हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के अंदर पॉन्डर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, गौर-व-फ़िक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, क्या ये इबादत का पार्ट है या नहीं है बेटा? मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं। जी जी मिस है। है, मेडिटेशन भी इबादत का पार्ट है। अगर आप बैठकर अल्लाह के एहसानात को याद करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, उनको बैठकर देखते हैं, उन पर गौर-व-फ़िक्र करते हैं, उनकी हिकमतों को समझना चाहते हैं, तो इट इज़ अ फ़ॉर्म ऑफ वर्शिप। तो अल्लाह की इबादत का ही एक फ़ॉर्म है ये। तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे बैठकर वहाँ पर। वो पॉन्डर कर रहे थे कि ये मतलब जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पॉन्डर कर रहे थे, वही उसी तरह प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पॉन्डर कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट रेवलेशन के बाद जब नए-नए लोग इस्लाम के अंदर एंटर होना शुरू हुए, बिल्कुल बिगिनिंग में, तब भी नमाज का हुक्म नहीं आया था। तो मिना में जाकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ 2 रकअत नमाज पढ़ा करते थे। ये वो 2 रकअत हैं आमना, जो तुम समझ रही हो ना कि केवल फिरा में करते थे। इस्लाम से पहले नहीं पढ़ते थे। इस्लाम आने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफिल पढ़ना शुरू किए थे। जब तक नमाज फर्ज नहीं हुई थी, इवेंट ऑफ इसरा और मिराज से पहले नमाज तो फर्ज नहीं थी ना? हाँ जी बेटा, नहीं फर्ज थी नहीं ना? मिस पढ़ते थी जब वो फर्ज नहीं इसरा और थी। मिराज पे गए थे तब इसरा थे। मेराज के मौके पर फर्ज हुई है। तो उससे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली जितने भी 40-45 लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, उनके साथ मिना में जाकर वो क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे, 2 रकअत नफिल। अब वो नमाज देखो, उनको नमाज का तरीका कैसे पता चला या वो नमाज किस तरह से पढ़ना शुरू की, ये अल्लाह के और उनके मामलात हैं। और पिछले नबी किस तरह से नमाज़ें पढ़ते थे, वो उनका अपना तरीका था नमाज पढ़ने का। ठीक है? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। अब कुरान के बारे में हम ये बात करते हैं कि कुरान इज़ अ फाइनल एंड लास्ट एंड अ फाइनल बुक, फाइनल मैसेज, लास्ट एंड अ फाइनल बुक। तो ये हमें कैसे पता चला? हम इतना बड़ा दावा किस तरह कर रहे हैं ये? डू वी हैव एनी प्रूफ फॉर दैट? हम तो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि कुरान इज़ द लास्ट एंड द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह। क्या इसको हमारे पास मिस कोई प्रॉफिट ने प्रूफ? बोला तो है। क्या? क्लियरली बोला है ना, हाँ, अल्लाह कुरान ने में बोले क्लियर, थे। यस एग्ज़ैक्टली, अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। सूरह माइदा के अंदर क्या कहा है अल्लाह ने? ये रिपीटेडली यूज़ हुई हुई आयत है ये। खबरदार जो किसी ने कहा हमको नहीं याद। सूरह माइदा की कौन-सी वर्सेज़ हैं जो लास्ट सरमन के और ये आखिरी वर्सेज़ थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाज़िल हुई हैं। इसके बाद कोई रेवलेशन नहीं आई। ये फेयरवेल सरमन के टाइम पर नाज़िल हुई थी ये वाली वर्सेज़। कौन-सी मिस वर्सेज़ हैं? वो एंड आई हैव कंप्लीटेड माय फेवर यस, अपॉन यू। यस, यस, वेरी गुड। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह क्या कह रहा है सूरह माइदा के अंदर? टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय कंप्लीटेड, रिलीजन अपॉन यू। यस, ये मल्टीपल टाइम यूज़ हुई हुई वर्सेज़ हैं ये। कंप्लीटेड माय रिलीजन, अल्लाह ने खुद कहा कि रिलीजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। रिलीजन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कि दीन अल्लाह का मुकम्मल हो गया, जो आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ था। जो मिशन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किया था, अब वो कई हज़ार सालों के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म।
एंड हो गया, मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला वर्ड खत्म भी यूज करता था, हम यूज कर रहे हैं खत्म, लेकिन अल्लाह ने वर्ड मुकम्मल यूज किया, अकमल तू, मैंने मुकम्मल कर दिया दीन को। इससे पहले किसी भी नबी पर इस तरह की आयतें नहीं उतरी, क्योंकि इससे पहले तो दीन मुकम्मल ही नहीं था। वो दीन जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो आकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वर्सेस नाजिल हुई, टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय रिलीजन अपॉन यू। और अब बाकी की आपको पता होगी, मैं पूरी नहीं लिख रही यहाँ पर, आई होप कि यू नो इट, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को मैंने ये बताई हुई है। रजीतु लकुम इस्लाम दीना, मैं तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और मैं इस्लाम में राजी हो गया इस बात से कि इस्लाम तुम्हारा मजहब हो। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक बात जी समझ में आ गई? मिस। आगे चलाऊं या फिर बाकी परसों शुरू करूं? मिस बस सही है। बस थक गए, पढ़ पढ़ के थक गए बहुत ना। मिस दो हमारा लोगों ने तो क्लास ज्योग्राफी छोड़ भी दिए, कौन दो लोग हैं वो, जरा मैं भी तो नजारा करूं मिस कि हमारा मेरा। ज्योग्राफी का टेस्ट। अच्छा, ज्योग्राफी का टेस्ट है। और मिस वो 50 नंबर का, मिस समीना हमारा कत्ल कर देंगे। अच्छा, 50 नंबर का टेस्ट है, चलो फिर जाके पढ़ो 50 नंबर का टेस्ट। हाँ मिस, वो पता है हमसे क्या बोलती